गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में जाना था। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं, डिस्प्लेस किसको और कौन? क्या एक कमजोर ताकतवर को डिस्प्लेस करेगा या एक ताकतवर कमजोर को डिस्प्लेस कर देगा? जो आप समझ रहे हैं वही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वीक पर्सन की सीट ले लेता है। इन फिनोमेना केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace the less reactive element from their position, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो लेट अस हम देखेंगे और लिखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो कॉपर, जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है। रीजन, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, और वहीं जो जिंक है एज कम्पेयर टू कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए उसमें जो हमें कंपाउंड मिलते हैं उसमें प्रोडक्ट में हमें जिंक सल्फेट एंड कॉपर अलग मिलती है। तो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसे लिख लेते हैं। एक और बात, जैसे कॉपर है, कॉपर वैसे आयरन से भी वीक होता है तो आयरन भी डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो कॉपर होता है वो भी डिस्प्लेस करता है। जैसे सिल्वर को, सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो मीन टू से वो कंपाउंड, वो एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे एलिमेंट को सब्सटेंस से एलिमिनेट कर देता है। इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हम्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कह सकते हैं रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from solution। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकता है
in which one atom takes the place of another atom. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम की जगह को ले लेता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नोट इट डाउन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास होता है जिंक। जब जिंक को हम, जिंक हमारा सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक एंड कॉपर सल्फेट जो है जिंक सल्फेट यही लगाते हैं, प्लस कॉपर, ये बना करके हमें देते हैं। जिंक हमारे पास एक्वस है और कॉपर हमारे पास सॉलिड है और कॉपर सल्फेट भी हमारे पास एक्वस है। नाउ हम इनके फॉर्मूले लिखते हैं। वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ इट। जिंक हमारा सॉलिड है, CuSO4 कॉपर है, इट इज एक्वस, और जिंक सल्फेट हमारा ZnSO4, कॉपर सल्फेट हमारे पास Cu, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है जिसमें एक जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इन सिमिलर मैनर अगर हम देखें तो अगर हम बोलें कि Fe आयरन है हमारे पास, तो हाँ आयरन सॉलिड फॉर्म में, और उसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वो भी आयरन भी हमारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वह भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड FeSO4 प्लस ये एक्वस प्लस Cu। इन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को कॉपर भी डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हमारे पास होती है सिल्वर नाइट्रेट। जब हम कॉपर से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बन जाती है
प्लस सिल्वर निकल के आता है। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास होता है AgNO3 और कॉपर हमारे पास होता है Cu। यहाँ एक्वस, ये सॉलिड, और जब हम यहाँ पर इसे रखते हैं तो ये Ag को डिस्प्लेस कर देता है, CuNO3 2 प्लस Ag, ये बन के आता है। और अगर हम इसे बैलेंस करें तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल थे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा आयरन है Fe और उसे हमने HCl में पुट किया, और हम जानते हैं जो हमारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और FeCl2 प्लस H2 बनाता है। इसमें भी आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सिंपल समझें तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन को छीन लेगा। ऐसे रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नोट रखना हो।